तो बात करते हैं लेक्चर नंबर 10 पार्ट सी, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ओके, तो डेल यू बाई डेल टी, अब ये किसकी u होता है और किस फॉर्म में होती है, x एंड t के ऊपर डिपेंड करता है। वेयर x आपका सेकेंड ऑर्डर है एंड t आपका फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो हैं तो ये याद रखनी है। t आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपकी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है। वेयर, अब जरूरी बात तो यही है ना कि कोफिशिएंट क्या है, सी स्क्वायर इजक्वल टू के बाई एस इंटू पी। अब ये जो एस इंटू पी है या के है, इनको हम देख लेते हैं। के क्या है हमारी, वो है द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, कैलोरी सेंटीमीटर, कैलोरी पर सेंटीमीटर डिग्री इंटू सेकेंड। एस क्या है आपकी, द स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट है जिसकी यूनिट कैलोरी पर डिग्री, ग्राम इंटू डिग्री। ठीक, कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री। एंड हमारा थर्ड जो है, ये तो के हो गया कंडक्टिविटी, एस, ठीक है, के कंडक्टिविटी फॉर याद करने के लिए, ठीक है, शॉर्ट। तो के से कंडक्टिविटी, एस से स्पेसिफिक हीट, ठीक है, एकदम याद हो जाएगा। तो सी स्क्वायर में के से क्या है, एस से क्या है एंड पी से क्या है, तो पी से आपकी है डेंसिटी। पी लिख लो या इसको आप हमेशा ऐसे याद रखो, इसको आप रो से याद रखो, ठीक है, रो। तो ये तो आपको रो से डेंसिटी रिलेट हो जाती है, तो आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जस्ट आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। हीट इक्वेशन क्या होती है, उसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट किसके इक्वल है, और वो जो टर्म्स हैं वो क्या क्या डिफाइन करते हैं। कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट एंड रो, डेंसिटी, वेट बाई वॉल्यूम हो गया ना डेंसिटी, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वो डिपेंड करता है, किलोग्राम भी ले सकते हैं और कुछ भी। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे एक बार अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, डेल यू बाई डेल टी इजक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस लेक्चर को देखेंगे तो अब ये इक्वेशन याद हो जानी चाहिए। याद करने का तरीका, आपका u है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि t और x पे डिपेंड कर रहा है। t फर्स्ट ऑर्डर का है, उसको एक तरफ लिखेंगे, डेल यू बाई डेल टी, एन इक्वल टू एक कोफिशिएंट होगा सी स्क्वायर के बाई एस इंटू रो, और वो किस सी स्क्वायर उसके इक्वल है एन डेल टू यू अपॉन डेल, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का है एक्स, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो फिर से वही, वो आपने सॉल्यूशन का तरीका तो देखा ही था, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। u ऑफ एक्स टी, यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स टी पे, ठीक है, इक्वल टू एक्स एक्स इंटू टी टी। ये किसके वेव इक्वेशन की तरह है, बट डिफरेंस क्या है, कोफिशिएंट्स का डिफरेंट है, एंड यहाँ पे डेल टी जो है वो डबल डेरिवेटिव नहीं है, बस ये डिफरेंस है वेव वाले से। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन, ठीक है, एंड t इज अ फंक्शन ऑफ t अलोन, ठीक है। तभी इनको हमने x ऑफ x मतलब डिनोट करने के लिए हमने ऐसा लिखा है। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। तो वहां पे हमने क्या देखा था, x t डैश डैश t डैश डैश x, ठीक है, वही चीज। यहाँ पे t तो हमारा सिंगल है, तो x t डैश इजक्वल टू सी स्क्वायर t x डबल डैश, ठीक है। अब यही जो इक्वेशन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तरफ कर करके, ठीक है, सी स्क्वायर नीचे आ गया t के संग, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया एंड दिस इज अवर इक्वेशन 1। अब इसको इक्वेशन 2 माना है, यहाँ पे मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, तो इसको के इक्वल भी मान लेते हैं, एंड फिर आपका क्या हो गया, एक्स डबल डैश इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपका थर्ड इक्वेशन।
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस kx, यह आपकी थर्ड इक्वेशन है। एंड जब आप इसको लिखेंगे तो यह आपका क्या हो गया, टी डैश माइनस के सी स्क्वायर टी इजकल टू ज़ीरो। ओके, तो ये आपका डी टी अपॉन डी स्मॉल टी, ये आपका एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस के सी स्क्वायर कैपिटल टी इजकल टू ज़ीरो, ये आपका इक्वेशन 4। अब हमको इन पर्टिकुलर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सही से दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर के, ठीक है, जो मतलब एक डेफिनेट सी बात है कि अब ये इससे ये होगा, इससे ये होगा, तो वही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं जो हम पीछे देख भी चुके हैं, दो अलग अलग तरीके की इक्वेशंस में जो हम देख चुके हैं। अब ये पर्टिकुलर हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेट कर लिए, एक्स का इधर, टी का इधर। अब क्या है कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ 3 एंड 4, बस हमको ये लिखना है सॉल्यूशन ऑफ 3 एंड 4। वो भी हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक बार के आपका पॉजिटिव है तो इक्वल टू पी स्क्वायर से, मैं यहाँ पे मैंने फिर बोला मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ उतनी। नेक्स्ट टाइम आपका के नेगेटिव है इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर से, एंड लास्ट में आपका के जीरो के इक्वल है, तो आपका सॉल्यूशन तो फिर सिंपल हो गया, c1x प्लस c8 एंड टी आपका, क्योंकि सिंगल बार आपने डिफ्रेंशिएट किया है, सिंगल ऑर्डर का है, ओनली वन कोफिशिएंट, तो ठीक है। अब इससे हमें यहाँ हमने देखा तो क्या समझ में आया, तीन कोफिशिएंट, तो यहाँ पे भी तीन कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी तीन कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो C9 तक पहुँचा है, वहाँ पे दोनों डबल डेरिवेटिव के थे लाप्लास इक्वेशन में, तो वहाँ पे 12 कोफिशिएंट्स हमारे पहुँच गए थे। एंड वेव इक्वेशन में हमने जो एक तरीके का सॉल्यूशन था उसी को अलग अलग तरीके से लिख के दिखाया था, तो वहाँ पे हमने सेम कोफिशिएंट C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 यही लिए हुए थे, तो कोई डिफरेंस नहीं था। और जब आपका पहला सॉल्यूशन होगा तो वो आपको पता है पॉजिटिव है, तो C1 ई रेज टू पी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। इस चीज़ पे भी हमने फोकस किया था, ई रेज टू माइनस पी एक्स, ठीक है। एक्स की बात कर रहे हैं, टी की बात करेंगे, C3 ई रेज टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। अब नेगेटिव है तो हमारा ये साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस पी एक्स प्लस C5 साइन पी एक्स, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव से हमको ये पता चला, ये यहाँ पे भी रिलेट कर सक रहे हैं, ठीक है। एंड टी का रिलेशन क्या होगा, C6 इसी के जैसा ई रेज टू, ये चेंज नहीं हो क्योंकि सिंगल वेरिएबल का है, सिंगल ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन का है, तो C6 ई रेज टू पी स्क्वायर, बस बट माइनस है क्योंकि माइनस ले रहे हैं, सी स्क्वायर इंटू टी। तो ये तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस आए, थ्री सॉल्यूशंस, तो इनको हमें याद करना है, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो x वाला C1 C2 और ई रेज टू के रेस्पेक्ट में आएगा, अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो x वाला कॉस एंड साइन के रेस्पेक्ट में आएगा, जीरो ले रहे हैं तो सिंपल C7x प्लस C8 एंड टी C9 सिंगल ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन है। अब टी की बात करें, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो ई रेज टू पॉजिटिव, नेगेटिव ले रहे हैं तो ई रेज टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ठीक है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे क्या क्या होगा, C1 ई रेज टू पी एक्स प्लस C2 ई रेज टू माइनस पी एक्स। अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ तो दोबारा आप एक बार इसको सही से मेमोराइज कर लेंगे, ई रेज टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। अनदर सॉल्यूशन क्या है, C4 ई रेज टू साइन कॉस पी एक्स प्लस C5 साइन पी एक्स, ठीक है। जब नेगेटिव के को हमने नेगेटिव लिया है, के नेगेटिव
के आपका पॉजिटिव एंड के आपका 0, ठीक है, इंटू C6 ई रेज टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर एंड टी। जब आपका 0 है तो C7x प्लस C8 इंटू C9, ठीक है। इक्वेशन आपकी ये मान लो 5, 6 एंड 7। अब of these three solutions we have to choose that solution which is consistent with the physical nature of the problem, जो physical nature of the problem के साथ मैच करेगा, ठीक है। उस टाइम क्वेश्चन को देख के जो हमें लगेगा, ठीक है। तो हम जब बात कर रहे हैं हीट कंडक्शन की, क्योंकि ये हीट इक्वेशन है, तो इसकी जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो एक ट्रांजिएंट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि U जो है वो टाइम बढ़ने के संग डिक्रीज करे, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा जो 6th वाली इक्वेशन है उससे रिलेट करेगा। मतलब U अगर बढ़ रहा है, सॉरी U टाइम बढ़ रहा है, हाँ, U को कम होना है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। तो नेगेटिव वाला केस ले रहे हैं, तो हमारा 6 वाला, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन साइन कॉस वाली हमारी होनी चाहिए। यही चीज हमने वेव में देखी थी, वहां पे वेव में पीरियोडिक और ट्रिग्नोमेट्रिक वाली बात आ गई थी, ठीक है। तो ये वाली हम अब इसको अगर हम लेंगे तो हम अपने कोफिशिएंट्स को वापस से लिख सकते हैं नॉर्मल। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो हम यहाँ पे लेंगे तो C1 cos px प्लस C2 sin px ब्रैकेट एंड C3 ई रेज टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। अब इस फाइनल सॉल्यूशन पे हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे और हम हीट इक्वेशन लिखेंगे जैसा कि हमने वेव इक्वेशन में किया था, ठीक है। तो U 0 ऑफ टी पे जो है हमारा U L ऑफ टी के भी इक्वल है, मतलब लेंथ, ये लेंथ है, ये मटेरियल है, मान लो कंडक्टिंग मटेरियल है ये, 0 लेंथ L लेंथ। टाइम तो 0 से, टाइम तो एक अलग चीज होगी, 0 से स्टार्ट होगी टी तक जाएगा, ठीक है। ये दो पैरामीटर्स हैं, तो U L तक टी वही रहेगा, तो वो 0 के इक्वल होगा। ये बाउंड्री कंडीशन है, ये एक बाउंड्री है एंड दिस इज अनदर बाउंड्री। इन बाउंड्री कंडीशन के लिए U किसके डिपेंड कर रहा है, x और t पे, ये हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि x t आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड U इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो समेसन n इजकल टू 1 से लेके इन्फिनाइट, यहाँ पे आपका bn आपने कोफिशिएंट लिया है, साइन यहाँ पे आप साइन के टर्म्स में लिख रहे हैं, वहां पे आप कॉस के टर्म्स में लिख रहे थे, तो साइन n पाई x, ठीक है। तो ये याद रखना, हीट में आप साइन के टर्म्स में लिखेंगे एंड वेव में आप कॉस के टर्म्स में लिखेंगे। एक ये डिफरेंस यहाँ पे समझ में आया। L ई रेज टू माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर। तो ई रेज टू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। वहां पे ये नहीं होता था, ठीक है, वहां पे कॉस साइन दोनों के टर्म्स होते थे, यहाँ पे ये चीजें सिर्फ साइन का टर्म है, bn कोफिशिएंट लिया है, ठीक है। तो वेयर आपको bn भी लिखना पड़ेगा, वहां पे an आपने डिनोट किया, तो bn क्या है वो लिखते हैं, bn इक्वल टू 2/L 0 से L एफ एक्स, ठीक है, साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये सेम है, ठीक है। साइन एन पाई एक्स बाई एल ए एन है और ये बी एन का कोफिशिएंट है वहां पे विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका बी एन है। अब आपको आपकी बेसिक इक्वेशन जो एक बार फिर से देख लेते हैं, समेशन एन 1 से लेके इन्फिनाइट तक करना है हमको, ठीक है। 1 2 3 सारे के सम्स ऐड करने हैं, इंटू बी एन आपका कोफिशिएंट इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एक एडिशनल टर्म, वेव इक्वेशन में कॉस का टर्म होता था एंड साइन का टर्म्स भी होता था, ठीक है। यहाँ सिर्फ साइन है, ई रेज टू माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। ये जस्ट आपको याद कराने के लिए। अब सिंपल एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं एक,
आपको दिया हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, आपको हीट इक्वेशन दी है ये विद बाउंड्री कंडीशंस, कुछ बाउंड्री कंडीशन दी है। अच्छा, यहाँ से देख के आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ठीक है, सी स्क्वायर आपको नहीं गिवन है तो उसकी वैल्यू 1 है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, आपको पहले एक कंडीशन गिवन दे दी है कि जो आपका एक्स है, मान लो ये एक इसमें कंडक्शन हो रहा है, हीट कंडक्शन मटीरियल है, तो जो एक्स है वो यहाँ आपने 0 लिया है और यहाँ आपका 1 तक गया, मान लो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है उसका है, तो 0 से 1 तक आपका एक्स होगा, ठीक है, 0 से 1 तक होगा। टी आपका 0 से तो फिर बड़ा होगा, वो तो समय है, ठीक है। तो x कॉमा 0 मतलब जब आपका टाइम 0 है एंड x आपका कुछ भी है डेफिनेट, तो आपका जो आंसर है वो 3 साइन पाई एक्स के फॉर्म में है। अगर आप टाइम को लेते हैं कुछ भी, t इजक्वल टू 5, d इजक्वल टू 6 सेकेंड, कुछ भी, अगर आपका 0 लो, चाहे यहाँ लो चाहे वहाँ लो, तो आपका ये रिलेशन 0 ही रहेगा। तो ये आपको 3 कंडीशंस गिवन है। अब आपको सॉल्यूशन तक पहुँचना है, ये 3 कंडीशंस आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इस प्रॉब्लम के हिसाब से, इस बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से हम लिखेंगे u x कॉमा टी, अभी हमने ऊपर ही देखा था, समीशन n इजकल टू 1 से इन्फिनाइट बी एन साइन n पाई x, ठीक है, नीचे जो है वो हो गया 1, देख लेते हैं, नीचे है l, तो आपका l तो है 1, ठीक है, लेंथ आपको यूनिटी दी है 0 से 1 तक है, तो ये हो गया। अब इंटू ई रेज टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एल स्क्वायर दोनों 1 है, तो सिर्फ इतना आपका रिलेशन बचा, ठीक है। इनिशियल कंडीशन लगाओ u x कॉमा 0 इजक्वल टू 3 साइन पाई एक्स को आप इक्वेशन 1 में लगाओ, या आपने इक्वेशन 1 ले ली, ये इक्वेशन 1 है, तो इसको अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो u x कॉमा टी 3 साइन पाई एक्स ई रेस टू माइनस पाई स्क्वायर टी, ठीक है। इसको आपने इसमें लगा दिया, मतलब t को आपने 0 ले लिया, t को आप 0 लेंगे तो ये आपका टर्म हो जाएगा 1, ठीक है, और x तो आपका x ही है, और फिर आपने n इजकल टू 0 1 2 के लिए लिया, तो आपके सिर्फ n इजकल टू 1 के लिए आएगा, ठीक है, n इजकल टू 1 के लिए, तो 3 साइन पाई एक्स, मतलब आप इसको ऐसे लिखो बी नॉट प्लस बी वन साइन पाई एक्स, ठीक है, ई रेज टू माइनस पाई स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस बी टू साइन 2 पाई एक्स ई रेज टू माइनस 4 पाई स्क्वायर टी, ठीक है, एंड बी थ्री एंड सो ऑन। तो आपके जो आगे के टर्म्स होंगे, बी नॉट होता है 0 ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में, ये पता होना चाहिए। आपका ये टर्म बचा, आपका ये 0 है और फाइनल सारे 0 है, तो इस टर्म से अगर आप लिखना चाहें जो आपको सॉल्यूशन में दिया है, तो आपका b1 3 के इक्वल है n साइन पाई एक्स ई रेज टू माइनस पाई स्क्वायर टी, ठीक है। तो अगर आप इतने पे फोकस करें तो b1 3, तो 3 साइन पाई एक्स ई रेज टू माइनस पाई स्क्वायर टी, बाद वालों में 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमको क्या दी है 0 से 1 तक, तो अब 0 से 1 तक है तो हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, x इक्वल टू ओनली 0 एंड 1, ठीक है। 2 3 4 हम नहीं ले सकते, वो सब 0 हो जाएगा, ये सब 0 क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो है ये 0 हो जाएगा, तो सारे टर्म 0, और 0 0 होता है बी नॉट, तो आपका सिर्फ ये टर्म बचा, तो आपका सॉल्यूशन जो है ये जो गिवन है बस इसमें आपने ई रेज टू इसका टर्म और ऐड कर दिया, n को 1 मानते हुए ई रेज टू माइनस पाई स्क्वायर टी, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया।